अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे व्यूअर्स, और उम्मीद है आप लोगों की जो स्टडीज़ है वो भी जारी होंगे, अच्छे से जा रहे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे। चलो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 330 मीटर्स फ्रॉम लाउड स्पीकर इज़ 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 watts meter per second square. What will be the intensity level in decibels? The threshold of hearing 1 multiplied by 10 की पावर -6 watt meter per second square. तो पहले इसका जो वो लिखेंगे गिवन डाटा, फिर उसके बाद समझते हैं इसको, फिर उसके बाद हल करते हैं। अभी इसका डाटा लिखते हैं। डाटा है हमारे पास। डाटा लिखने के बाद हम लोग जाएंगे डिस्टेंस फ्रॉम लाउड स्पीकर। डिस्टेंस को डी से ज़ाहिर करो तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 मीटर। इंटेंसिटी है हमारे पास जो आई से ज़ाहिर होगी वो है 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 वाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद है जो थ्रेशोल्ड होल्ड इंटेंसिटी है हमारे पास है वो आई नॉट है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12 वाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इंटेंसिटी लेवल हम लोग मालूम करेंगे जो हमें मालूम नहीं है। इंटेंसिटी लेवल हमें मालूम नहीं है। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। जैसे किताब में, जैसे हम लोगों को पता है, किताब में हम लोगों को हैज़ वी नो तो इंटेंसिटी लेवल के फार्मूले को किताब में जो दिया है जो बहुत ही सिंपल और इजी है। लेवल इज इक्वल टू आई नॉट है, फिर लॉग है, फिर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है 1। ये आई इंटेंसिटी को शो कर रहा है जो कि ये हमारे पास दिया है, और आई नॉट है जो इंटेंसिटी ये दी है, या इसकी जगह हम लोग यहाँ ये लिखेंगे। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद फिर इसका क्वेश्चन जो आई नोड लॉग, उसके बाद है 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12। ये हमारे पास आ गया। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है ये इधर नीचे माइनस हो रहा है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। लो 3.2 नीचे 1 बच जाएगा। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर नोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है। +12 ये हमारे पास आ जाएगा 1 log ये आ जाएगा। सेम बड़े वैल्यू के लगेगा 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +6। अभी ये हम लोग लॉग ये लोग इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। आई नोड है तो ये सबको प्लस करके फिर इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आएगा 65 डेसिबल्स। तो अभी चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। A vacuum cleaner is used to clean carpet of a room. The intensity of sound produced by vacuum cleaner is 1 multiplied by 10 की पावर -5 watt meter per second square. Express the intensity level into decibels and the threshold of the
hearing I.E such that the faintest audible sound is 1 multiplied by 10 की पावर -12 वाट्स मीटर। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसमें इसमें भी उसी तरह वो पुट करेंगे वैल्यूज़, उसके बाद हमारे पास इसका सिंपल सा जवाब आ जाएगा। तो चलते हैं इसके जो सोल्यूशन की तरफ हम लोग अपना बेस्ट पुट करेंगे कि आपको समझ में सही तरह आ जाए। ये डेटा हो गया हमारे पास, डेटा है, इंटेंसिटी हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 वाट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। उसके बाद है थ्रेशोल्ड होल्ड की जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास आई नोट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वो है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12 वाट मीटर स्क्वेयर। उसके बाद इंटेंसिटी लेवल हमें मालूम नहीं है, इंटेंसिटी लेवल एल से रिप्रेजेंट करे तो हमें मालूम नहीं है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन भी दूसरे न्यूमेरिकल जैसा है, पहले न्यूमेरिकल जैसा है, बहुत ही आसान सा इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास। इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है, इंटेंसिटी लेवल ये 10 log आई नोट, ये हो गया 10 log वैल्यू पुट करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12, ये हमारे पास आ गया। तो अभी कैलकुलेटर से ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर जाएगी, 10 log ये 10 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 -5 प्लस 12, तो 12 से 5 को माइनस करते हैं, log 1 मल्टीप्लाई बाई ये 7 बच जाएगा +7, तो ये हो गया। अभी ये log इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी, ये मल्टीप्लाई log की वैल्यू अप्लाई करने में तो ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस log 10 की पावर 7। तो ये भी बहुत सा ईजी सा क्वेश्चन है, ये 10 हो जाएगा, ये हमारे पास 7 हो जाएगा, ये log 1 हमारे पास बराबर है 0 के, और ये 1 के बराबर 7 के बराबर है। 0 और 7 को प्लस करो कितना था, ये हो गया 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास 70 DC बेल्स आ गया। ये था इसका जवाब, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ हाई बिल्डिंग, if he shout loudly and hears the echo of his voice. What is echo? Echo is the turning back of light when it strikes to any medium. When it backs to you hear different varieties of sound. Have you ever आप लोगों ने शायद इसको महसूस किया होगा, जब आप किसी पहाड़ी इलाके में होते हैं तो आप जब चीख लगाते हैं तो आप अपनी आवाज़ को दोबारा सुन लेते हैं, और वो भी वक्त के साथ 1 वेव 2 इस तरह वेव्स आते हैं, तो इसको इको कहते हैं आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद। तो ये अभी दूसरे पेज की तरफ चलते हैं कि ये क्या बोल रहा है। दूसरा पेज बोल रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिम, टेक स्पीड ऑफ द साउंड इन द हियर इज़ 344 मीटर पर सेकेंड। अभी चलते हैं कि डिस्टेंस मालूम करना है। इसका डिस्टेंस मालूम करने के लिए भी बहुत आसान सा तरीका किताब वालों ने दिया है, जो कि हम लोग अभी फाइंड करेंगे। ये डेटा है, डेटा हो गया हमारे पास, डेटा हमारे पास हो गया है, टाइम है हमारे पास 1 सेकेंड है, और स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस मालूम नहीं है। अभी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये स्पीड के फार्मूले से होगा। स्पीड का फार्मूला आप लोगों को जैसे आप लोगों को पता है कि v = d/t है। हमें क्या मालूम करना है, d मालूम करना है, तो d इस तरफ आ जाएगा, v × t। हम लोगों के पास है ये स्पीड है 344 है, के बाद 344, और जो टाइम है वो हमारे पास 1 है। तो द इको ऑफ साउंड फ्रॉम इको दिस डिस्टेंस इज़ हाफ, सो तो इको से जो सिर्फ ना आने जाने का वो किया है, अभी साउंड गया और आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये जो टोटल वैल्यू आने जाने का जो रास्ता है ये हमारे पास आ जाएगा, आने जाने का रास्ता। साउंड इधर से गया, बिल्डिंग के साथ टकराया और वापस आया, ये टोटल वैल्यू है, ये उसका जो वैल्यू है वो ये है। अभी उसने हम लोगों को बताया कि सिर्फ आप लोगों ने इको वाला जो मालूम करना है, तो इको वाला मालूम करने के लिए हम लोगों सिंपल 344 को डिवाइड करेंगे बाय 2, तो इन दोनों को कट करके ये हमारे पास आता है 172 मीटर। ये था इसका जवाब।
सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। अभी चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें फिर क्या बोलते हैं। एक मिनट मैं बस एक आपके सामने रख दूँ। A sound wave is traveling in the air at the room temperature with the wavelength of 17.2 centimeter. Calculate the frequency of sound waves if the speed of sound in the air is 344 मीटर पर सेकेंड। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। डेटा लिखते हैं पहले, इसका डेटा लिखेंगे। ये डेटा होगा। डेटा वेवलेंथ कितना है हमारे पास? वेवलेंथ को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। ये वेवलेंथ 17.2 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको मीटर में चेंज करें तो 100 डिवाइड करेंगे। 100 डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 172 मीटर। स्पीड हमारे पास v से रिप्रेजेंट होता है जो है 344 मीटर पर सेकेंड। और मालूम करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास मालूम नहीं है, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f हमें मालूम नहीं है तो f इस तरफ चला जाएगा तो v ओवर लैम्डा आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों करना यूँ है, ये स्पीड है, वेवलेंथ हमारे पास है 0.172 मीटर है। सही है बच्चों? तो अभी हमारे पास इसका सिंपल सा जवाब कैलकुलेटर में पुट करके बच्चों जवाब आ जाएगा। ये है 344.172। ठीक है मेरा बच्चा, जवाब आ गया हमारे पास 2000 हर्ट्ज़। ठीक है मेरा बच्चा, ये हो गया मेरा बच्चा। अभी चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। वो भी बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन होगा जो आप लोगों ने उसको समझना है। समझने के लिए आप लोगों ने पहले न्यूमेरिकल, अगर आप लोगों ने किसी सख्त तरीन मुश्किल का जो प्रॉब्लम फाइंड करना है, सबसे पहले उसको पढ़ो। एक बार समझ में ना आ जाए 2 बार पढ़ो, 2 बार समझ में ना आए 3 बार पढ़ो। बस कोशिश करो, आपने ये कोशिश करना है कि मैंने इसको समझना है, तब आपके समझ में ये क्वेश्चन आ जाएगा। अभी चलते टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि ये दुनिया की बातें बहुत होते रहते हैं। कोई मोटिवेशन तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि मोटिवेशन के लिए बाकी चैनल बहुत ज़्यादा है, हमें अपने काम से काम है। तो ये एन अल्ट्रासाउंड वेव्स है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 35 kilohertz and travel in water. What will be its wavelength in the water if the speed of the sound is in the water is 1400 meter per second? तो ये भी बहुत कुछ इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है बच्चों। बस आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम लोग बहुत इंतहाई कोशिश करें आपको समझाने की। आप मेरे बच्चों की जगह हो, मेरे भी आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इस तरह समझाओ जिस तरह अपने बच्चों को समझाता हूँ। स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास, v से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ 1400 मीटर पर सेकेंड। वन मोर पॉइंट बच्चों, आप लोगों ने इंग्लिश इस तरह बोलना है जिस तरह अंग्रेज़। व्हाट? अंग्रेज़। मैं कभी कभी जो कर लेता तो आप लोगों ने इसको माइंड नहीं करना है, सही है? तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या मालूम करना है? लैम्डा हमारे पास मालूम नहीं है तो v ओवर एफ लैम्डा है। ये v है हमारे पास 1400 और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 35,000 हर्ट्ज़ है। इसको सिंपली पुट करने से हमारे पास ये जो ज़ीरोज़ है वो कट जाएंगे। ज़ीरोज़ कट करने के बाद ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, ये 2 कट हो जाएंगे, ये 1.535, तो ये होगा ये 1.535 0.04 मीटर्स। ये आ गया हमारे पास इसका जवाब। अभी छठे की तरफ चलते हैं जो हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है। डेटा लिखते हैं पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। हल करने के बाद फिर हम लोग आपसे लेंगे इजाज़त। A certain sound signal has the frequency of 8 kilohertz and the wavelength 4.2 centimeter in the air. Calculate the speed of sound in the air. ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी है, फ्रीक्वेंसी 8 के हर्ट्ज़ है, इसको हर्ट्ज़ में चेंज करो, ये हर्ट्ज़ आ गया। उसके बाद लैम्डा हमारे पास दिया था, वेवलेंथ है जो लैम्डा हमारे पास है 4.25 सेंटीमीटर है। अभी इसको मीटर में चेंज करो, डिवाइडेड बाई 100, 0.0425 मीटर्स, और स्पीड हमें मालूम नहीं है। ये भी बहुत आसान इजी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे।
ये सोल्यूशन हमारे पास, सोल्यूशन है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 8000 मल्टीप्लाई बाई 0.0425 मीटर्स। तो जवाब हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर में पुट करने के बाद, मल्टीप्लाई बाई 0.0425, ये आ गया 340 स्पीड है मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसके साथ हम लोग आपसे लेंगे इजाज़त। दुआओं में याद रखना, क्योंकि हमारे भी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किलात चल रहे हैं। और आप लोग खूब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में खूब याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।